हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पल रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। इस लेक्चर में हम लोग सब ग्रुप का टेस्ट देखेंगे। तो देखो, सब ग्रुप टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। एक स्टेप में आप सब ग्रुप टेस्ट कर सकते हो। दूसरा तरह का टेस्ट होता है जिसमें बोलते हैं टू स्टेप्स सब ग्रुप टेस्ट। इसमें दो स्टेप्स आपको दिखाने होते हैं तो आप सब ग्रुप टेस्ट कर सकते हो। और तीसरा होता है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। रिकैप करो फिर से, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सब ग्रुप टेस्ट पढ़ रहे हैं। कितने तरह के सब ग्रुप टेस्ट होते हैं? तीन तरह के सब ग्रुप टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है टू स्टेप्स सब ग्रुप टेस्ट और तीसरा टेस्ट होता है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है? बहुत छोटा लेक्चर बनेगा, ध्यान दो। लेट H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G। सबसे पहले तो आप एक सब ग्रुप डिफाइन करो। तो यहां पे डिफाइन किया है, मान लेते हैं लेट कैपिटल H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G। सबसे पहले तो सब ग्रुप ही डिफाइन करना पड़ेगा ना। सब ग्रुप क्या होता है सीखे हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G if AB inverse is in H, whenever AB belongs to H, then H is less than G। मतलब आपको क्या करना है इसमें? आपको ये टेस्ट करना है कि वो एक सब ग्रुप है या नहीं। उसके लिए टेस्ट है। सबसे पहले आपको मान लेते हैं कि H एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो कि ग्रुप का एक सबसेट है। इफ AB इनवर्स इज इन H, इफ AB इनवर्स इज इन H, आपने ये फाइंड किया और AB बिलोंग्स टू H, मतलब एक सब ग्रुप जिस पे आप डिफाइन कर रहे हो, जिसको आप स्टडी कर रहे हो, तो उस सब ग्रुप से आप दो एलिमेंट उठा लो, A और B, और आप चेक करो कि AB इनवर्स A मल्टीप्लाइड विद B इनवर्स फाइंड करो। जो कुछ भी आपका आंसर आ रहा है वो अगर उस H के अंदर है तब आप बोल सकते हो कि H इज लेस देन G, मतलब H एक G का एक सब ग्रुप है। ठीक है। AB बिलोंग्स टू H, इसी को समराइज करके लिखा हुआ है AB बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, which means H is less than G फॉर मल्टीप्लीकेशन। कौन सा? यहां पे देखो क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ऑपरेशन कौन सा करना है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जब भी हम लोग कोई ग्रुप वगैरह डिफाइन करते हैं तो हमें पता है एक सेट होता है, एक ऑपरेशन होता है। कौन सा? बाइनरी ऑपरेशन, जिसको आप स्टार से रिप्रेजेंट करते थे। अब उस स्टार के जगह पे आप एडिशन रखो, मल्टीप्लीकेशन रखो, डिविजन रखो, सब्ट्रैक्शन रखो, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिफाइन करना चाहते हो। लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आपको जो ऑपरेशन आपको यहाँ पे फोकस करना है वो मल्टीप्लिकेशन का करना है। और आपने एज्यूम करना है यहाँ पे कि लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G इफ AB इनवर्स इज इन H, whenever AB belongs to H, then H is less than G, मतलब H is a subgroup of G. So AB belongs to H, this implies AB inverse belongs to H, so H is less than G for multiplication। इसी का प्रूफ है, इसी का प्रूफ है। आपको ये पूछा जाता है, जो मैं एग्जाम में आपका आता है ना वही मैं डायरेक्ट करा दे रहा हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम आपको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कुछ इस तरह से है कि जब तक आप इसको अच्छे से मिनिमम 6-7 महीना नहीं दोगे सिर्फ इस सब्जेक्ट को रिगोरसली, तो ये सब्जेक्ट आपको हवा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं इतना टाइम से पढ़ा रहा हूं, मतलब समझ करके इतना कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने का, तो जितना वो गल्प है, जो कुछ भी मैंने सीखा वो आपको तो डिलीवर कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो। आपको वही चीज यहां से उठाना है जो आपको नंबर दिलाए। इससे एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज प्लीज करके मत उठाना, क्योंकि आपको रिसर्च में नहीं जाना है। आपका एक टारगेट है एग्जाम क्लियर करना, और एग्जाम तभी क्लियर होगा जब नंबर आएंगे। नंबर तभी आएंगे जब जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आप बना पाओगे। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, दाता हो, लेकिन आपको एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ के।
इसीलिए मैं बहुत ही सेलेक्टिव छोटा रख रहा हूं कोर्स को, ताकि जो इंपॉर्टेंट है वही आपके तक डायरेक्ट पहुंचे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीज इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करने की, जो प्लस माइनस थोड़ा बहुत 1-2% अगर इधर उधर हो जाए तो वो चीज आपको रिवीजन वाले क्लास में या फिर जो क्वेश्चंस वाला सीरीज जो हमारा आगे चलता ही रहेगा, उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ है, देखो ये सब प्रूफ है, चिपका दो एज इट इज, छाप के चिपका दो। किसका प्रूफ है? वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का ये रहा स्टेटमेंट और ये रहा उसका प्रूफ। ठीक है, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं समझ में भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस याद के रट करके डाल देना। प्रूफ है कि h लेस देन g, लेट AB बिलोंग्स टू h, दिस इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू h। ये रहा स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेप 1, as h is non-empty set, there exists A belongs to h। जाहिर सी बात है, हमारा पहला ही assumption है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे h में, तो मान लिया there exists small a belongs to capital H। as a belongs to h, and this implies A inverse belongs to h, this implies E belongs to h। so presence of identity, ये दिख गया आपको? दिखा? फिर से सुनो क्या किए। मान ले हम लेट A B belongs to H, A और B H के अंदर में है। अगर A और B H के अंदर में है तो जाहिर सी बात है A B इनवर्स H के अंदर होंगे ही, होना ही है। स्टेप 1 में as H is नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि वो एक नॉन एम्प्टी सेट है तो जाहिर सी बात है there exists small a belongs to H, कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H के अंदर होगा। so as A belongs to H, A inverse belongs to H, क्योंकि यहां पे जैसे था ना A, B belongs to H, तो AB inverse belongs to H, हम B को भगा के A कर दिए, A belongs to H, so this implies A inverse belongs to H। A inverse हमें पता है ये आइडेंटिटी होता है, so A inverse के जगह पे E लिखेंगे, E belongs to H, तो ये क्या शो कर दिया? this shows the presence of identity, this shows the presence of identity, आइडेंटिटी का प्रेजेंस शो हो गया। दूसरा देखो, दूसरा स्टेप में लेट A belongs to H, as EA belongs to H, so EA inverse belongs to H। अब EA inverse किसी भी चीज को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद ओरिजिनल प्रोडक्ट देता है, तो A इनवर्स को आपने E से मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स आएगा, सो A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो क्या है ये? इनवर्स भी है उसके अंदर, सो प्रेजेंस ऑफ इनवर्स भी है। फिर तीसरा देखिए, लेट A B बिलोंग्स टू H, सो एज B बिलोंग्स टू H, सो B इनवर्स बिलोंग्स टू H। कहां से? यहां से A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H, सो A, B इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू H, सो AB बिलोंग्स टू H। तो ये क्या शो कर दिया? क्लोजर शो कर दिया। ठीक है, फिर से देखो, रिकैप देखो, क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है वो, सो उसके लिए आपने कोई स्टेटमेंट माना AB बिलोंग्स टू H, विच इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। सो पहला स्टेप में एज H इज अ नॉन एम्प्टी सेट, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H, सो एज A बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H। कहां से? क्योंकि यहां से B के जगह पे A रिप्लेस किया है, A इनवर्स के जगह पे आप E लिख सकते हो, E मतलब आइडेंटिटी, तो क्या हो गया? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहला चीज। दूसरा स्टेप में मान लेते हैं लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल H, एज E, A बिलोंग्स टू H। सो यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं E A इनवर्स, कहां से? यहां से। अरे देखो, यहाँ A के जगह पे E लिखा है और B के जगह पे A लिखा है, लिख ही सकते हैं। E, A बिलोंग्स टू H, तो यहाँ पे दोनों का क्या लिया? B का इनवर्स करके A से मल्टीप्लाई, A का इनवर्स करके E से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बिलोंग्स टू H हो गया। अब किसी भी चीज को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वो तो ओरिजिनल ही रहता है, तो A इनवर्स हो गया। अब A इनवर्स भी H के अंदर में है, तो इसका मतलब सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी भी है, सब ग्रुप के अंदर इनवर्स भी है। समझ में आया ना? और ये तीसरा कि दो एलिमेंट उठा लिए, AB बिलोंग्स टू H, एज B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज B इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि हमें पता है कि अगर B है तो उस सब ग्रुप में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना ही है, तो अगर B है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना ही है।
करना है। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, अगर ए और बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एच में, तो जाहिर सी बात है इसका इनवर्स भी एच इसमें एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पे जैसे ए बी बिलोंग्स टू एच था, तो बी का इनवर्स ए मल्टीप्लाइड विद बी का इनवर्स है ना, तो यहां पे अगर a कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो हम क्या a मल्टीप्लाइड विद b इनवर्स का इनवर्स नहीं लिख सकते? b इनवर्स को एक एलिमेंट मानो, एक ऑब्जेक्ट मानो। यहां पे जैसे b को एक ऑब्जेक्ट माना था, a और इसके ऑब्जेक्ट का इनवर्स मल्टीप्लाई किया था, यहां पे इसको ऑब्जेक्ट मानो, सो a और b के इनवर्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो है, तो ये भी बिलोंग्स टू एच है, ठीक है ना। तो b इनवर्स का इनवर्स मतलब b, तो यहां से ए बी भी बिलोंग्स टू एच, तो वो क्लोजर भी शो कर रहा है। तो आपको तीन चीज तो हो गए, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया और क्लोजर हो गया, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ अबव ऑल्सो होल्ड्स, जैसे h लेस देन g है ना, सो ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। फॉर एडिशन ए बी बिलोंग्स टू एच, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। देखिए ये मल्टीप्लीकेशन के लिए था, ये आपका एडिशन के लिए है। तो कन्वर्स ऑफ अबव ऑल्सो होल्ड्स कि अगर देखो हम उल्टा कर रहे थे, अगर ए बी बिलोंग्स टू एच है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे थे हम, सुनो कि अगर ए और बी बिलोंग्स टू एच है, तो इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा, तो इसका मतलब है कि एच इज लेस देन जी है। उल्टा भी ट्रू है। उल्टा मतलब कि अगर आपका एक कोई सब ग्रुप है, तो इसका ये मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू एच होगा, इसका ये मतलब है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा, ठीक है। तो चाहे आप इधर से जाओ, चाहे आप इधर से जाओ, बात बराबर है। कन्वर्स ऑफ द अबव ऑल्सो होल्ड्स। दूसरा नोटेशन आपको ये दूसरा नोट याद रखना है कि फॉर एडिशन ए बी बिलोंग्स टू एच, सो ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, ये भी होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन और फिर साथ ही साथ आपका एडिटिव इनवर्स भी दोनों वैलिड है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल है यहाँ पे r कॉमा प्लस, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो कोई भी दो रियल नंबर ले लो, ऐड करो तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, और सारे एग्जाम्स आपके फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे पता है ये एक ग्रुप है। अब इसी में से कोई इंटीजर एक सबसेट ले लिया, एक पार्ट ले लिया, तो एक सब ग्रुप बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा ELEMENT। कोई दो भी आर्बिट्ररी एलिमेंट आपने उठा लिया, तो यहाँ पे a माइनस बी भी जो है ना, वो भी तो z के बिलोंग कर रहा है ना, माइनस कर लो। a के जगह पे सपोज मान लो 2 ले लो, और ये 7 माइनस 7 ले लो, 2 और माइनस 7 ले लो, चलो माइनस करो तो 2 माइनस ऑफ माइनस 7 कितना हुआ, 2 प्लस 7 बोले तो 9। क्या 9 इंटीजर है? हाँ है। 2 और 7 ले लेते हैं, 2 और 7 ले लेते हैं, 2 माइनस 7 करो तो 2 माइनस 7 बोले तो -5। क्या -5 इंटीजर है? हाँ है, तो है। तो और मुझे पता है कि z तो ऑलवेज लेस देन r ही होगा ना, सो हेंस वी कैन से दैट z इज अ सब ग्रुप ऑफ r। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखिए, लेट g बी एन एबिलियन ग्रुप, लेट g बी एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन मतलब कम्यूटेटिव भी फॉलो करेगा, 4 एक्सियम्स जो थे उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा एक्सियम आएगा जिसमें कम्यूटेटिव बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब a इंटू बी बराबर b इंटू ए, 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2। वैसा जब सिचुएशन हो जाता है तब उस केस में आप क्या बोल सकते हो, उस वाले ग्रुप को एबिलियन ग्रुप बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये शो करना है H इज नॉट अ नल सेट और ए बी बिलोंग्स टू H, सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये आपको शो करना है। ये रहा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो आप क्या करोगे, जो कुछ भी है ऐसे ही है। तो पहला स्टेप में ई स्क्वायर दिखाओगे, ई स्क्वायर मतलब ई इंटू ई। किसी भी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करोगे तो अपना वो आइडेंटिटी नहीं खोता, तो ई के से मल्टीप्लाई करोगे ई ही रह जाएगा। और ई बिलोंग्स टू H, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो H में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये खाली कैसे होगा, नल सेट हो सकता है क्या? जैसे H इज इक्वल टू 5 लिखे, इसका मतलब क्या है बोलो? इसका मतलब ये है कि एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है। लेकिन कैसे एम्प्टी हो सकता है? हमें पता है ना, ई स्क्वायर मतलब ई इंटू ई, और ई इंटू ई मतलब ई।
और E बिलोंग करता है H को, तो जाहिर सी बात है वो नल सेट कैसे हुआ, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है ना उसके अंदर, तो ये तो समझ में आया ना। दूसरा देखो, लेट A B belongs to H be two arbitrary elements, we have to prove AB inverse belongs to H। आपको ये प्रूव करना है। सो वी नो दैट A स्क्वायर के जगह पे E लिखेंगे, B स्क्वायर के जगह पे E लिखेंगे, सो AB इनवर्स का होल स्क्वायर के जगह पे AB इनवर्स इंटू AB इनवर्स लिख सकते हैं। अब एसोसिएटिविटी से देखो, A को बाहर कर लो, B इनवर्स A कर लो और B इनवर्स को बाहर कर दो, फिर यहाँ पे A को रख लो, इसको हम लिख सकते हैं AB इनवर्स इंटू B इनवर्स। अब इस A को बाहर ले लो तो A हो जाएगा और इस B इनवर्स अलग कर लो, ये A स्क्वायर हो गया और B इनवर्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे A स्क्वायर के जगह पे A स्क्वायर और इसके जगह पे B स्क्वायर का इनवर्स, तो A स्क्वायर के जगह पे E और B स्क्वायर के जगह पे E और उसका इनवर्स मतलब E इंटू E मतलब E। सिंपल, अरे सिंपल है। देखो वी नो A स्क्वायर इज इक्वल टू E, B स्क्वायर इज इक्वल टू E, बस इसी को एक्सपैंड करना है, ये सब्सटीट्यूट करना है, आपको ये मिलेगा। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, आई डोंट नो कि आप किस लेवल पे समझ पा रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन मे बी मैं जब पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ था, लेकिन करते 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 थोड़ा सा चीज़ें हैंडी हुई, अभी भी पूरा हैंडी नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं अपनी तरफ से आपको अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। फीडबैक आप देते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 ये बनाया, इसमें 2 चीज़ आपको प्रूव करनी थी। पहला तो क्लियरली ये इजीली कर सकते हो, दूसरा वाला भी इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ एज्यूम करना है, मतलब ये आपको पता है, और इसको आपको एक्सपैंड करना है, मतलब ये इसको स्क्वायर करके आपको ये पहुंचा देना है। बस ये चीज़ आपने कर लिया तो आपका काम खत्म। तो आप हेंस यू कैन से दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप कि चीज़ें थोड़ी सी, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलने के लिए लायक नहीं है, अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ कोशिश। आई होप समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, धीरे धीरे और बढ़ेगा, कुछ लेक्चर्स और बचे हुए हैं, फिर आपका मॉडर्न अलजेब्रा का पूरा कोर्स हो जाएगा समाप्त। जो चीज़ मैं आपको क्लास में करा दे रहा हूँ, प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत ही छांट के सेलेक्टिव तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करा रहा हूँ, क्योंकि पूरा बुक करा देना वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी या किसी और के लिए भी। हाँ, पॉसिबल तब होगा जब मेरे पास पूरा 1-1.5 साल है कि 1-1.5 साल से मैं मॉडर्न अलजेब्रा ही बना रहा हूँ और कुछ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका डिमांड होगा तो बना लेंगे आने वाले जनरेशन्स के लिए, पढ़ कर समझ के लिए। लेकिन ये वाला कोर्स जैसे डिजाइंड है, स्पेसिफाइड है, यूपीएससी बीपीएससी जो भी है, स्टेट सर्विसेज, मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए, तो उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह तो मैं आपको कराऊंगा ही, उतना सफिशिएंट है अच्छा स्कोर करने के लिए। और बहुत लोग भी, आप इंटरव्यू वगैरह भी देखते होंगे तो आपको पता रहेगा, बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग ये सारे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, छोड़ करके फिर भी अच्छा नंबर लेते आते हैं। लेकिन हमारा काम है, उद्देश्य है कुछ पढ़ा देना, बता देना, कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।